बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ 1 क्लास, सब्जेक्ट आज हमारा है सोशल स्टडीज़, और सोशल स्टडीज़ में हम आज पेज नंबर 13 और लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। द टॉपिक इज़ HOUSES हाउसेस। द टॉपिक इज़ हाउसेस। हाउसेस मकानात या घर। लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हाउस जो है वो एक घर को कहते हैं, एक घर या मकान। यहाँ पर है हाउसेस मकानात, घर या मकानात। अब यहाँ हाउसेस का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि इस लेसन में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस पढ़ेंगे, यानी एक घर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम यहाँ पर 3 तरह के घरों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से घर जो हैं वो इंसान अपने रहने के लिए, अपनी रिहाइश के लिए जो है वो तामीर करता है, बनाता है। अब हाउस क्या है? यहाँ पर 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हाउस और दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है होम, HOME, होम। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि हाउस जो है वो भी घर या मकान ही होता है, लेकिन हाउस यानी घर ऐसी इमारत है, ऐसी बिल्डिंग है जो ईंटों, सीमेंट, रेत और बजरी इस मटेरियल से बनी होती है। और होम क्या है? होम जो है घर ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये 2 चीज़ें आपको वाज़ेह होनी चाहिए कि हाउस क्या है, इमारत, और होम क्या है, घर, जहाँ पर हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ये बताया कि यहाँ पर है हाउसेस मकानात, तो यहाँ हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस पढ़ेंगे, मुख्तलिफ तरह के जो है बने हुए घर, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। अब क्योंकि आप इस वीडियो के ज़रिए जो है वो इस रीडिंग को सुनेंगे, तो आप सब बच्चे अपनी बुक्स जो हैं वो अपने सामने ज़रूर रखा करें। बुक्स के साथ साथ आपको PDF के ज़रिए जो काम दिया गया था, आपने वो अपनी नोटबुक्स यानी कॉपीज़ पर उसको किया होगा, तो आप वीडियो देखने से पहले अपनी बुक और नोटबुक जो है वो अपने पास रखा करें, ताकि आपको काम को समझने में मुश्किल ना हो और आपको पता चले कि हम कौन सा लेसन जो है वो पढ़ रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। सब बच्चे फिंगर रखेंगे लेसन नंबर 7 हाउसेस। अब मैं साथ साथ इसको पढ़ूंगी और आपको समझाती भी जाऊंगी, तो आपने तवज्जो से इसको समझना है। मुमताज़ हैज़ अ हाउस फॉर हर डॉल्स, हियर इट इज़। अब आप सबके पास अपनी बुक्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो आप अपनी बुक पर देखें, आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जहाँ पर आप एक गर्ल जो है वो देख सकते हैं। अब वो जो गर्ल आपको नज़र आ रही है, जो लड़की और बच्ची आपको नज़र आ रही है, उसका नाम क्या है? मुमताज़। अब मुमताज़ के पास जो है वो डॉल है,
जिससे वो खेलती है, गुड़िया, और उसके लिए उसने घर बनाया हुआ है। तो जैसे उसने अपने टॉयज़ रखने के लिए और अपनी डॉल के लिए घर बनाया है, इसी तरह सब इंसानों को रहने के लिए जो है वो घर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, वी ऑल नीड अ प्लेस टू लिव इन। द प्लेस वेयर वी लिव इज़ कॉल्ड आवर होम। अभी मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि ऐसी जगह जहाँ पर हम रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ मिलजुल कर जहाँ हम रहते हैं, तो वो क्या होता है? होम होता है, घर होता है। होम्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। घर जो हैं वो मुख्तलिफ मटीरियल से बनते हैं। What is मटीरियल? सबसे पहले हमने ये देखना है कि मटीरियल क्या है। मटीरियल जो होता है ये मादी अशिया होती हैं, मादी चीज़ें होती हैं, जिनसे, जैसे हम बिल्डिंग जो है उसको बनाने के लिए किसी एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि बस हमने बिल्डिंग जो है, इमारत जो है वो खड़ी कर दी और वो तामीर कर दी हमने बग़ैर किसी चीज़ के। ऐसा नहीं है। उसके लिए हमने कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया। आप देखते होंगे, अगर आप की नज़रों से गुज़रा हो तो आपने इमारत तामीर होते हुए देखा होगा। तो जहाँ पर कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो आपने देखा होगा वहाँ इर्द गिर्द उन्होंने बहुत सा मटेरियल इकट्ठा किया होता है। अब उस मटेरियल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? सबसे पहले उसमें क्या है? ब्रिक्स। ब्रिक्स किसे कहते हैं? ईंटों को। आपने देखा होगा रेड कलर में होती हैं और रेक्टेंगल शेप में होती हैं। उसके बाद सैंड, रेत होती है। फिर जो है वो इसके अलावा सीमेंट होता है, और फिर वो रेत और सीमेंट को मिक्स करने के लिए पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों, ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे सैंड, रेत, सीमेंट, ब्रिक्स, ईंटें, और रेत और सीमेंट को मिक्स करने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया, वो सब क्या है? मटेरियल है। इस सब मटेरियल से ही एक बिल्डिंग जो है वो तामीर की जाती है। फिर जब वो बिल्डिंग बन जाती है तो उस बिल्डिंग में विंडोज़ और डोर्स वगैरह लगाने के लिए जो है वो वुड इस्तेमाल की जाती है, लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। अब लकड़ी भी जो है वो क्या है? मटेरियल है। मटेरियल में शामिल हो गया ना ये। तो किसी एक चीज़ से बिल्डिंग नहीं बनती, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो बिल्डिंग बनती है ये बिल्डिंग का मटेरियल है। नेक्स्ट, अगर आप, क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप सब बच्चों के पास बुक होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बुक पर अगर पिक्चर दी गई है तो आप उस पिक्चर को देखकर जो है, जो मैं आपको बताऊँगी उसको समझने में आसानी होगी। तो अगर आप सबसे पहले देखें तो आपको एक ऐसा घर नज़र आ रहा है जो आपने बहुत कम यहाँ देखा होगा शहरों में, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं इसे हम क्या कहते हैं? सिटी, शहर। और शहरों में जो है वो बहुत ज़्यादा सहूलतें होती हैं। लेकिन गांव में जो है, आपने बहुत से बच्चों ने गांव भी देखा होगा जिसे विलेज कहते हैं, देहात कहते हैं। वहाँ पर घर जो है वो ईंटों और सीमेंट से नहीं बने होते तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम। यहाँ है सम आर मेड ऑफ मड, MUD, मड। मड क्या है? मट्टी। अब सॉइल भी मट्टी है, क्ले भी मट्टी को कहते हैं, लेकिन ये जो मड है ये मिक्सचर होता है मट्टी का और पानी का। तो ये मट्टी को और पानी को जो है वो मिक्स करके इसे बनाया जाता है। अब ये मड जो है यानी मट्टी से बने हुए घर, मड हाउसेस जो होते हैं, इन्हें कच्चे घर भी कहा जाता है। और ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं? विलेजेस में, देहातों में, गांव में, क्योंकि वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो सीमेंट, रेत या बजरी वगैरह से घर जो है वो तामीर करें। और वैसे भी ये घर जो हैं, मट्टी से बने हुए घर जो हैं,
गर्मियों में ठंडे होते हैं और उनके लिए वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि गांव में इतनी सहूलतें नहीं हैं। शहरों में अगर हमें गर्मी लगती है तो हम जो है वो एसी चला लेते हैं, पंखे चला लेते हैं, लेकिन गांव में क्योंकि ये सहूलतें मौजूद नहीं हैं तो ये जो मिट्टी से बने हुए घर जो हैं, जो कच्चे घर भी हम जिन्हें कहते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं और वो ठंडे होते हैं। अब ये मिट्टी को कैसे किया जाता है कि मिट्टी को पानी में मिक्स किया जाता है, फिर उनको जो है बड़े फ्रेम्स में या वैसे ड्राई किया जाता है। जब वो खुश्क हो जाती है तो फिर जो उसके बड़े बड़े ब्लॉक्स बनते हैं, जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं, उनसे वो घर जो हैं वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको जो एक घर नज़र आ रहा है वो बहुत जो है उसका डिज़ाइन भी अच्छा है और वो बहुत मॉडर्न हाउस आपको लग रहा है, जदीद घर बना हुआ है। सम आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। अब कुछ घर ऐसे होते हैं जो ईंटों से और सीमेंट से बनाए जाते हैं, जो मैंने अभी आपको मटेरियल में ये चीज़ें बताई थी। अब ये घर ज़्यादातर शहरों में बनाए जाते हैं और इनमें हर तरह की सहूलियात जो हैं वो मौजूद होती हैं। अब नेक्स्ट अगर आप पिक्चर देखें तो उस पिक्चर में आपको जो घर नज़र आ रहा है वो ना तो मिट्टी से बना हुआ है और ना ही ये दूसरे मटेरियल यानी सीमेंट, रेत या ईंटों से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? सम आर मेड ऑफ वुड एंड स्ट्रॉ। अब ये कुछ घर ऐसे होते हैं जो लकड़ी से बने होते हैं, ज़्यादा तो वो यहाँ नहीं बने होते क्योंकि यहाँ लकड़ी के घर इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन जो लकड़ी के घर उन इलाकों में बनाए जाते हैं जहाँ पर ज़लज़ले जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, क्योंकि लकड़ी के घर जो हैं उससे फिर ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो लेकिन ये जो आपको बने हुए घर नज़र आ रहे हैं ये खुश्क घास या बांस वगैरह से बनाए जाते हैं। अब ये घर कहाँ बनाए जाते हैं? डेजर्ट्स में। डेजर्ट्स क्या होते हैं? सहरा, सहराई इलाके, जहाँ पर हर तरफ रेत ही रेत होती है और वहाँ पाँव रखना भी मुश्किल होता है और वो रेत बहुत गर्म होती है। लेकिन वो लोग जो हैं ये घर इसलिए बनाते हैं कि रेत पर जो है वो मिट्टी, ईंटें या सीमेंट वगैरह जो है वो ठहर नहीं सकते, तो वो अपने ज़ाहिर इंसान को रहने के लिए, अपनी रिहाइश के लिए, मौसम की शिद्दत से, गर्मी सर्दी से बचने के लिए रहने की जगह तो ज़रूरी होती है, रिहाइश ज़रूरी होती है। तो वो लोग जो हैं ये खुश्क घास से और जो बांस होते हैं उनको जोड़ के तो ये घर बनाते हैं और फिर इनमें रिहाइश रखते हैं। ये घर भी जो है वो उन्हें धूप से, बारिश से महफूज रखते हैं। लेकिन ये इतने जो मज़बूत घर नहीं होते, ये मड हाउसेस और जो ये स्ट्रॉ वगैरह या वुड से बने हुए ये इतने जो हैं वो मज़बूत नहीं होते जितने ये शहरों में बने हुए ब्रिक हाउसेस जो होते हैं, ईंटों से बने हुए घर होते हैं, ये होते हैं। तो आप सब ने देखा कि किस तरह से मुमताज़ ने भी अपनी डोल के लिए घर बनाया हुआ है, उसी तरह जिस तरह से हम इंसान अपने रहने के लिए जो है, हम लोग अपनी रिहाइश के लिए जो है वो इमारत बनाते हैं, घर बनाते हैं। और आपने यहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस पढ़े, जिसमें क्या है, मड हाउसेस, ब्रिक हाउसेस, और दूसरा आपने कौन सा देखा, सम आर मेड ऑफ वुड एंड स्ट्रॉ। अब हम इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं वो कर लेंगे। लेसन नंबर क्या था, 7, और टॉपिक क्या था, हाउसेस। अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका वर्ड है वो है हाउस, HOUSE, हाउस। हाउस कहते हैं घर या मकान। हाउस मीन्स घर
या मकान। नीड, NEED, नीड। नीड मीन्स ज़रूरत। नीड मीन्स ज़रूरत। जिस तरह हमें प्यास लगती है तो हमें पानी पीने की ज़रूरत महसूस होती है, हमें भूख लगती है तो हमें फूड की, खुराक की ज़रूरत होती है, मौसम से बचने के लिए, रहने के लिए हमें घर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वर्ड इज़ MUD, मड। मड मीन्स मट्टी। अभी हमने पढ़ा था ना मड हाउसेस, तो ये क्या है? मट्टी, जो पानी के साथ इसको मिक्स किया होता है वो। नेक्स्ट वर्ड इज डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स मुख्तलिफ। डिफरेंट मीन्स मुख्तलिफ। जैसे यहाँ हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस पढ़ा, मुख्तलिफ इकसाम पढ़ी है ना हमने, मुख्तलिफ किस्में पढ़ी हैं, तो डिफरेंट, मुख्तलिफ। नेक्स्ट वर्ड इज WOOD, वुड। वुड मीन्स लकड़ी। वुड मीन्स लकड़ी। अब लकड़ी से, वुड से क्या क्या चीज़ें बनी होती हैं? चेयर, टेबल, बेड, विंडोज़, डोर्स, ये सब किससे बनते हैं? वुड से, लकड़ी से। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिक्स। ब्रिक एक ईंट, और क्योंकि ये साथ S है तो क्या होगा? ब्रिक्स, BRICKS, ब्रिक्स। ब्रिक्स मीन्स ईंटें। ब्रिक्स मीन ईंटें। ब्रिक्स मीन ईंटें। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले मैं वर्ड्स मीनिंग्स जो है वो रिपीट कर रही हूँ। हाउस, घर, मकान। नीड, ज़रूरत। मड, मट्टी। डिफरेंट, मुख्तलिफ। वुड, लकड़ी। ब्रिक्स, ईंटें। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। वो पिक्चर से रिलेटेड भी हो सकते हैं और रीडिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले है हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन मुमताज़ डोल हाउस, यानी मुमताज़ के गुड़िया के जो घर था उसमें कितने कमरे हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ मुमताज़ लिखकर ये यहाँ एक आपको कॉमा सा नज़र आएगा, लेकिन इसे हम कॉमा नहीं बोलते, इसे हम क्या कहते हैं? अपॉस्ट्रॉफी। इस अपॉस्ट्रॉफी का मतलब होता है का, की, के, यानी किसी चीज़ की मलकियत को ये जाहिर करता है। तो क्योंकि मुमताज़ की गुड़िया का जिक्र हो रहा है तो इसलिए क्या है? अपॉस्ट्रॉफी के बाद क्या है? S है, तो इसका क्या होगा? मुमताज़ डॉल, मुमताज़ की गुड़िया। आंसर है देयर आर 6 रूम्स। यहाँ पर होगा रूम्स, 6 ज़्यादा है ना, तो ROOMS, रूम्स आएगा। तो हम पढ़ेंगे इसको, देयर आर 6 रूम्स इन
मुमताज़ डोल हाउस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ होम, यानी घर क्या है। आंसर इज द प्लेस वेयर वी लिव with our family is called a home। फैमिली क्या होती है? फैमिली मेम्बर्स, घर के अफराद जिनमें आपके पेरेंट्स, आपकी मामा, आपके पापा, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, ये सब शामिल हैं। तो ये सब बहन भाई, माँ बाप, ये सब क्या होती है? फैमिली होती है। द प्लेस वेयर वी लिव with our family is called a home। Next question is what type of houses are made in cities। cities जो है ये city की जमा है। city यानी एक शहर और cities ज़्यादा शहर, दो या दो से ज़्यादा शहर जो होते हैं वो। तो शहरों में किस तरह के घर जो हैं वो बनाए जाते हैं? बंगलौज, सिंगल स्टोरी यानी एक मंजिला इमारत। ये बंगलास जो हैं ये भी वन स्टोरी ही सिंगल स्टोरी होती है, एक मंजिला ही होता है, लेकिन ये जदीद तर्ज का घर होता है, मॉडर्न डिज़ाइन जो होता है इसका। बंगलौज, सिंगल स्टोरी हाउस, एक मंजिला घर क्या है? जिसका यानी ग्राउंड फ्लोर, नीचे का हिस्सा जो है, नीचे की मंजिल जो है वो बनी होती है, उसमें रूम्स वगैरह, किचन, बाथरूम्स वगैरह सब कुछ बना होता है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो कोई कमरे वगैरह नहीं होते। तो सिंगल स्टोरी हाउस क्या होता है? एक मंजिला घर जो होता है, जो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे बना होता है। डबल स्टोरी हाउस, डबल यानी दो मंजिला, नीचे की मंजिल ग्राउंड फ्लोर जो होता है, और फर्स्ट फ्लोर यानी नीचे की मंजिल जब मुकम्मल हो जाती है तो उसके ऊपर जो छत होती है उस पर भी उसी तरह से रूम्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो वो क्या होता है? डबल स्टोरी हाउस, दो मंजिला इमारत, दो मंजिला जो घर होता है। एंड ब्रिक हाउसेस, और ईंटों से बने हुए घर, जदीद घर जो होते हैं, आर मेड इन सिटीज़। तो शहरों में किस तरह के घर होते हैं? बंगलौज, सिंगल स्टोरी हाउस, डबल स्टोरी हाउस एंड ब्रिक हाउसेस आर मेड इन सिटीज़। तो ये हमने क्वेश्चन आंसर्स किए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इन ब्लैंक्स को हमने फिल करना है विद सूटेबल वर्ड्स, यानी जो वर्ड यहाँ पर मुनासिब होगा, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा, हम उस वर्ड से इसको फिल करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस इज द प्लेस वेयर वी लिव इज कॉल्ड आवर डैश। अब आप सोचें कि यहाँ पर हम क्या वर्ड लिखेंगे? द प्लेस, ऐसी जगह, वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं। तो जहाँ हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या स्कूल में हम रहते हैं? पार्क में रहते हैं? नो। तो जहाँ हम रहते हैं वो क्या है? होम। यहाँ हम लिखेंगे HOME, होम। HOME, होम। होम क्या है? घर। होम्स आर मेड ऑफ डिफरेंट डैश। अब घर जो हैं वो जब बनाए जाते हैं तो कैसे बनाए जाते हैं? क्या वो इमारत खुद ब खुद खड़ी हो जाती है? नहीं, बल्कि हम उसके लिए क्या करते हैं? डिफरेंट मटेरियल इस्तेमाल करते हैं।
जिसमें मैंने आपको मटेरियल में जो बताया था, तो वो क्या क्या मटेरियल था उसको आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंसेस जो हैं वो उसी से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले है होम्स आर मेड ऑफ डिफरेंट डैश। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? मटेरियल्स, MEATERIALS, materials. Homes are made of different materials. Next sentence is some houses are made of. अब आप सोचें कि आपने जो हाउस सबसे पहले पढ़ा था वो किस हाउस की पिक्चर है। अगर आप उसको देखें या सोचें तो हमने क्या पढ़ा था? मड, MUD, मड। मड का मीनिंग हमने क्या लिखा था? मट्टी। नेक्स्ट सेंटेंस इज some houses are made of dash and dash। अब कुछ घर जो हैं वो बनाए जाते हैं। अब उसके लिए हमने दो मटेरियल लिखने हैं, और वो दो मटेरियल जो हैं वो कौन से हैं? सोचें, आपने पिक्चर में देखा और आप देखें उस पिक्चर में आपको कौन सा घर नज़र आ रहा है और उसमें कौन सा मटेरियल जो यूज़ हुआ है। तो उसमें क्या है? ब्रिक्स हैं, BRICS, bricks। some houses are made of bricks। और इसके साथ सेकंड मटेरियल, दूसरा मटेरियल जो है वो क्या इस्तेमाल हुआ? सीमेंट, CEMENT, सीमेंट। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? Some houses are made of bricks and cement। फिर अगर आप अपने माइंड में अगर सोचें, इसको जहन में लाएं कि हमने एक और जो है वो काइंड पड़ी थी घर की, जिसमें वो घर जो है वो डेजर्ट्स में होते हैं, सहराई इलाकों में होते हैं। तो वो कौन से थे? सम हाउसेस आर मेड ऑफ वुड एंड स्ट्रॉस, WOOD, wood। Some houses are made of wood and straws। straws में क्या शामिल था? बांस या खुश्क घास। बांस की आपने सीढ़ी भी देखी होगी, जो ऊपर की मंजिल पे जाने के लिए कुछ घरों में जो है इस्तेमाल होती है, और वो लकड़ी से बनी होती है। तो वो लकड़ी जो है वो बांस से ही हासिल की जाती है। तो क्या है? सम हाउसेस आर मेड ऑफ वुड एंड स्ट्रॉस। तो आज हमने लेसन नंबर 7 में जो है डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस पढ़ी, जिनमें मड हाउसेस, ब्रिक हाउसेस और वुड एंड स्ट्रॉज, इनसे बने हुए घरों के बारे में हमने जाना। मुझे उम्मीद है आप सब बच्चों को ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर इसमें कोई गलती रह गई है, क्योंकि इंसान है तो इंसान से गलती हो जाती है, अगर लिखने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई लफ्ज़ का ऐसा है, तो आप काइंडली अपनी नोटबुक्स पर यानी कॉपी पर आप देख सकते हैं, और या आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो प्रिंसिपल साहब से रब्ता कर सकते हैं।
तो आज हमारा लेसन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर हम अगला लेसन जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे। टेक योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।